बड़ी खबर आ रही है। हिमाचल प्रदेश में बेतरतीब निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। हिमाचल प्रदेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गहरी चिंता जताई। ऐसा ही चलता रहा तो हिमाचल नक्शे से गायब हो जाएगा, ये बड़ी टिप्पणी की गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। राज्य सरकार से पूछा, पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए, भविष्य को लेकर क्या योजना है, यह पूछा है राज्य सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से 4 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है। 25 अगस्त को इस मामले में अगली सुनवाई होगी, यानी अब सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है और 2 बड़े सवाल पूछे हैं कि भविष्य को लेकर क्या योजना है, और राज्य सरकार से यह भी पूछा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। और एक बड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हिमाचल नक्शे से गायब हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने गहरी चिंता जताई है, खास तौर पर हिमाचल प्रदेश में बेतरतीब निर्माण को लेकर। हमारे संवाददाता निपुण फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निपुण, बेतरतीब निर्माण, लगातार जो बिना प्लानिंग के निर्माण हिमाचल प्रदेश में हो रहे हैं, उसका संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने लिया है। क्या कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? बिल्कुल साफ दिखाई पड़ता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की निगाह में है जिस तरह से विनाश की खबरें आ रही हैं हिमाचल प्रदेश से, बाढ़, भूस्खलन, सड़कों का धंसना, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और कहा है कि इन बातों के लिए प्रकृति को दोष देना गलत है। ये सभी मानव निर्मित आपदाएं हैं। बिना वैज्ञानिक अध्ययन के बेतरतीब विकास किया जा रहा है। वहां पर विकास के नाम पर पेड़ों को काटा जा रहा है, पहाड़ों को बारूद से उड़ाया जा रहा है। हालांकि मामला एक बहुत छोटा सा मामला था, जहां पर एक होटल को चलाने वाली कंपनी ने जहां पर उसे निर्माण करना था, उस क्षेत्र को ग्रीन एरिया घोषित कर दिए जाने की अधिसूचना को चुनौती दी थी और कहा था कि हमें यहाँ पर होटल बनाना था, लेकिन सरकार ने इसको ग्रीन जोन बना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की अधिसूचना को सही ठहराया, कहा यह बिल्कुल सही कदम है, लेकिन ऐसे बहुत कदम और उठाने की जरूरत है। ऐसे में हम संज्ञान ले रहे हैं पूरे मामले का, क्योंकि अगर इसे रोका नहीं गया तो हो सकता है कि हिमाचल भविष्य में नक्शे से गायब ही हो जाए। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा हिमाचल सरकार से कि वो क्या कर रही है और क्या करना चाहती है। 25 अगस्त को मामले की आगे सुनवाई होगी। जी, बहुत शुक्रिया निपुण पूरी जानकारी देने के लिए। तो हिमाचल प्रदेश सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्ते में जवाब मांगा है कि क्या प्लानिंग है, क्या योजना है। आगे बढ़ते हैं, आपको हिमाचल प्रदेश के टिंडी की तस्वीर दिखाते हैं, जहां फ्लैश फ्लड की वजह से 16 लोग फंस गए। हालांकि बीआरओ और स्थानीय प्रशासन ने लोगों का रेस्क्यू किया। ये तस्वीरें आप हिमाचल प्रदेश के टिंडी की देख रहे हैं, जहां पर फ्लैश फ्लड की वजह से 16 लोग फंस गए, जिन्हें बीआरओ और स्थानीय प्रशासन ने लोगों का रेस्क्यू किया है। तो स्थानीय प्रशासन और बीआरओ की मदद से फंसे हुए 16 लोगों को निकाला गया। लेकिन ये तस्वीरें आप देख रहे कैसे फ्लैश फ्लड की वजह से 16 लोग फंस गए थे। हिमाचल प्रदेश के टिंडी की तस्वीर है। हिमाचल प्रदेश के अधिकतर हिस्से कुछ इसी तरह से इन दिनों नजर आ रहे हैं, और उसी कड़ी में आप टिंडी की यह तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर फ्लैश फ्लड की वजह से 16 लोग फंस गए। हालांकि बीआरओ और स्थानीय प्रशासन ने लोगों का रेस्क्यू कर लिया, यह एक अच्छी खबर है। फंसे हुए लोगों को निकाल लिया गया है। तस्वीरें आप टिंडी की देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश के, जहां पर आप देखिए कैसे फ्लैश फ्लड आने की वजह से 16 लोग फंस गए थे, जिन्हें बीआरओ की मदद से निकाला गया। कैसे आप देखिए एक बुलडोज़र में बहुत सारे लोग बैठकर इस सड़क को पार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपने सारी तस्वीरें देखी। बाढ़, बारिश से हिमाचल के बाकी इलाकों में क्या हालात है, आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। लाइट ऑफ है 2-4 दिन। लाहौल में बादल फटने के बाद नाले में पहाड़ से टूटकर बड़े बड़े पत्थर और मिट्टी के ढेर आ गए। भाई ये तो तगड़ा ही है। भूस्खलन के बाद चंडीगढ़ को लेह से जोड़ने वाला नेशनल हाईवे बंद हो गया। इसी हाईवे के एक हिस्से में मंडी जिले में भूस्खलन हुआ। लगातार बारिश के बाद मंडी जिले में पहाड़ दरका, जिसकी चपेट में आई गाड़ी पत्थरों के ढेर के बीच उल्टी पड़ी दिखी। चंबा जिले में भी सड़क टूट गई। लाहड़ू चौबाड़ी मार्ग पर बारिश के बाद पहाड़ कमजोर हुए तो सड़क का बेस भी टूटा। अब वहां चलने के लिए जगह तक नहीं बची। इसी चंबा में एक नाला अपने तय रास्ते को छोड़कर सड़क पर बहने लगा, जिसकी वजह से कई गाड़ियां पानी में फंसी रही। अब ना तो सड़क है और ना यहां से निकलने का कोई और रास्ता।